Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpaile, your Oracle and SQL trainer. Today we are going to discuss about Oracle SQL practice number 13. So guys, we have a number of questions. First question we have, that is find the movie whose price is greater than 170. जिसकी भी प्राइस जो है 170 से ज्यादा है, तो ऐसी मूवीज की क्या चाहिए, मुझे लिस्ट चाहिए. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसका क्वेरी लिखेंगे. सो गाइस, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं. क्लियर स्क्रीन. नाउ परफॉर्म द क्वेरी. तो मेरे पास में मूवीज टेबल है. मूवीज टेबल में सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, डिस्प्ले कर लेते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज, ये मैंने डिस्प्ले कर दिया. अब मुझे करना क्या है कि ऐसी क्वेरी लिखना है जिसका ऐसी मूवीज की लिस्ट चाहिए मुझे जिसका प्राइस 170 से क्या है, ग्रेटर है. तो हम लोग क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट मूवी नेम, मूवी अंडरस्कोर नेम. मुझे ओनली मूवी की नेम चाहिए, इसलिए मूवी नेम. साथ में इसका प्राइस भी रिटर्न कर लेते ताकि मुझे पता चले कि इसका प्राइस क्या है. फ्रॉम कौन से टेबल से, तो फ्रॉम मूवीज टेबल. ओके, वेयर माय प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 170. ओके, माय प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 170, या फिर अगर ग्रेटर बोला है तो इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है. ये क्या करेगा, 170 से जितनी भी ग्रेटर मूवीज है वो हमको लिस्ट करके दे देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ द मूवीज. तो मूवीज टेबल में प्राइस नाम का जो कॉलम है उसका मुझे टोटल प्राइस काउंट करना है. तो टोटल प्राइस के लिए कौन सा फंक्शन था हमारे पास में, टोटल प्राइस के लिए हमारे पास फंक्शन था सम फंक्शन. तो आपको क्या करना है, सम फंक्शन. सम किसका फाइंड करना है, प्राइस टेबल का ना, प्राइस कॉलम का. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्राइस फ्रॉम मूवीज. यहाँ पे क्या करना है आपको, फ्रॉम मूवीज. तो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे. और मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा बोला कि आपको सम जो है फाइंड करना है और साथ में कोई कंडीशन भी देना है. ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक कंडीशन देता हूँ कि वेयर जो प्राइस है आपका ग्रेटर देन 200 है, मतलब 200 से ज्यादा का जितना भी प्राइस है उन सबका सम चाहिए. तो आप इसके साथ में वेयर क्लॉज भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको जो आपके एग्रीगेट फंक्शंस है, लाइक ग्रुप फंक्शंस है आपके, सम वगैरह, सम एवीजी, इस साथ में आप उसको भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ मूवीज इन ईच टाइप. हर एक टाइप के हिसाब से, मूवी टाइप के हिसाब से मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है मूवीज की लिस्ट प्रिंट करनी है. ठीक है, मूवी के टाइप के हिसाब से मुझे क्या करना है, मूवीज की लिस्ट प्रिंट करनी है. ठीक है, और उसके नंबर ऑफ मूवीज भी फाइंड करने के, कितने नंबर ऑफ मूवीज है. ठीक है, तो नंबर ऑफ मूवीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है कि जो नंबर ऑफ मूवीज है वो मूवी की जो नेम है वो रिपीट हो सकता है. ठीक है, लेकिन जो मूवी का जो आपका प्राइमरी की कॉलम होता है वो आपका यूनिक होता है. तो जैसे मूवी नाम का जो टेबल है मेरे पास में, तो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज करता हूं. तो जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज में जो मूवी का जो कॉलम है मूवी आईडी, तो मूवी आईडी हमारा यूनिक है, तो उसको ही हमको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूं, मैं काउंट फंक्शन लगाता हूं यहाँ पर. तो हम लिखते हैं सिलेक्ट काउंट. क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सिलेक्ट काउंट. किसका काउंट करना है मुझे, तो मुझे मूवी आईडी को काउंट करना है यहाँ पे. तो मूवी अंडरस्कोर आईडी लिखा है मैंने. कहां से, तो मूवीज से. ठीक है, यहाँ पे मुझे मूवीज टेबल से मूवी की आईडी लेनी है. साथ में मूवी का मुझे टाइप भी चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मूवी टाइप भी लिख लेता हूँ. तो मूवी टाइप का कॉलम मैंने यहाँ से रिटर्न किया फ्रॉम मूवीज से. ओके, देन आपको करना क्या है, देन आपको लगाना है ग्रुप बाय क्लॉज. और ग्रुप बाय किसके साथ में, तो मूवी के टाइप के हिसाब से मुझे चाहिए. ठीक है, तो ये क्या करेगा, मूवी के टाइप के हिसाब से कितनी मूवीज है वो बताएगा. तो यहाँ बताएगा कि थ्रिलर की कितनी मूवीज है हमारे पास में, 2 मूवीज है. जो ड्रीमगर्ल टाइप की 1 मूवी है. देन एक्शन टाइप की 3 मूवीज है. रोमांटिक टाइप की 2 मूवीज है. और कॉमेडी टाइप की कितनी मूवीज है मेरे पास में, यहाँ पे कॉमेडी टाइप की हमारे पास में 2 मूवीज है. तो इस तरीके से हमको ये आंसर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज डिलीट द रिकॉर्ड विद इनवॉइस नंबर I07 फ्रॉम इनवॉइस टेबल. इनवॉइस टेबल में हमारे पास में जो I07 नंबर का जो इनवॉइस नंबर जिसका भी होगा उसका रिकॉर्ड मुझे अगर डिलीट करना है तो कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनवॉइस, ताकि मैं चेक करूं मेरे पास में डेटा क्या है. यहाँ पे I07 ऑलरेडी प्रेजेंटेड है. I07 को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है इनवॉइस नंबर को. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लेता हूँ ताकि मुझे कॉलम नंबर प्रॉपर्ली विजिबल हो जाए. डिस्क्रिप्शन में INV नंबर है मेरे पास में, तो मुझे INV नंबर क्या करना है, मुझे इसका 107 INV नंबर को डिलीट करना है. तो हम लोग डिलीट की क्वेरी लिखते हैं. तो डिलीट फ्रॉम इनवॉइस, कहां से, तो इनवॉइस टेबल से मुझे डिलीट करना है. ठीक है, डिलीट फ्रॉम इनवॉइस वेयर
वेयर जो INV नंबर है, वेयर INV नंबर मुझे क्या मेंशन करना है, I07 मेंशन करना है। तो ये क्या करेगा, 1 रो डिलीटेड, चेक कीजिए एक बार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे INV नंबर जो 107 I07 है उसको डिलीट कर लिया। अब मुझे कहना क्या है कि मुझे इसको फिर से बैकअप ले लेता हूँ मैं, ताकि मेरा रिकॉर्ड जो है डिलीट ना हो। तो रोल बैक कर लीजिए, तो जो डेटा है वो आ जाएगा वापस। चेक कर लेते हैं, देखिए जो I07 है वो मेरा डेटा फिर से वापस आ गया, ठीक है। So guys, next practice question we have, that is practice number 14 we are going to discuss. आपको करना क्या है, divide the cost of movie robot by difference between its price and 100, ठीक है। तो जिसका जो प्राइस है आपका, इसका प्राइस, जिसका प्राइस 100 है, उससे आपको करना क्या है कि आपको डिफरेंस भी फाइंड करना है, साथ में उसका आपको उसका प्राइस से उसको डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो आपको डिवाइड करना है उसके प्राइस से, और 100 से माइनस लेके आपको डिवाइड करना है रोबोट मूवी के साथ में, और देखना है कि क्या कॉस्टिंग उसका आता है। ओके, तो आपको करना है कि मूवीज में जो टेबल है हमारे पास में, उसमें रोबोट मूवी को चेक करना है, और जो भी रोबोट मूवी रहेगी उसका जो एक्चुअली प्राइस है उसको आपको डिवाइड करना है उसके 100 के डिफरेंस के साथ। ओके, सो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसका मूवी का टेबल हम लोग जो एक बार प्रिंट करके रख लेते हैं, ताकि मेरे पास ये पता चले कि मेरे पास में रोबोट मूवी कहाँ पे प्रेजेंट है। तो रोबोट मूवी प्रेजेंट है हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे। और इसका जो है प्राइस कितना है, 280 इसका प्राइस है, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, सिलेक्ट मुझे क्या करना है, प्राइस को डिवाइड करना है। तो प्राइस डिवाइड बाय प्राइस माइनस 100 करना है मुझे। देखो यहाँ पे क्या करना था कि डिवाइड द कॉस्ट ऑफ मूवी, जो मूवी का जो कॉस्ट है रोबोट मूवी का, उसको मुझे डिवाइड करना है कितने से, 100 माइनस से। तो प्राइस को 100 माइनस किया मैंने, फ्रॉम कहां से, तो फ्रॉम मूवीज टेबल से। ओके, फ्रॉम मूवीज टेबल, वेयर मूवी का नेम भी मेंशन था वहां पर, वेयर मूवी अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, क्या करना है मुझे, रोबोट देना। तो रोबोट मूवी का क्या हो जाएगा, ये प्राइस क्या करेगा, उसका डिवाइड करके दे देगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, प्रिंट द टाइप एंड एवरेज प्राइस ऑफ ईच मूवी। आपको टाइप भी प्रिंट करना है और एवरेज प्राइस भी आपको प्रिंट करना है ईच मूवी, मतलब मूवी के टाइप के हिसाब से। तो हमने ऑलरेडी इस तरीके का क्वेरी परफॉर्म किया था। तो मैं क्या लिखता हूँ, सिलेक्ट एवीजी। हम क्या करते हैं, सिलेक्ट एवीजी लिखा मैंने, एवीजी में क्या लिखा मैंने, सिलेक्ट एवीजी प्राइस कॉमा मूवी अंडरस्कोर टाइप। मूवी अंडरस्कोर टाइप कौन से टेबल से, तो मूवीज टेबल से। मूवीज टेबल से मैं प्रिंट कर रहा हूँ। वेयर, अभी यहाँ पे वेयर नहीं लगाना पड़ेगा मुझे, मूवी के टाइप के हिसाब से चाहिए ना, तो ग्रुप बाय लगा लीजिए। ग्रुप बाय, मुझे क्या करना है, ग्रुप बाय लगाना है, ग्रुप बाय मूवी अंडरस्कोर टाइप। तो ग्रुप बाय मूवी अंडरस्कोर टाइप, तो ये ग्रुप बाय क्या करेगा, उसका एवरेज प्राइस प्रिंट करके दे देगा उसके टाइप के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लीज द मूवी नंबर एंड मूवी नेम इशूड टू ऑल द कस्टमर। जितने भी कस्टमर को मूवी जो है इशूड हुई है, ऐसे ऐसे कस्टमर का डिटेल मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। ओनली कस्टमर का डिटेल मुझे प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक क्वेरी लिखते हैं कि कौन से कस्टमर को जो मूवी इशूड हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो इशूड जो मूवी हुई है, तो जो कस्टमर वाला जो कॉलम है हमारे पास में ऑलरेडी मूवी इशूड मूवी, सॉरी हमारे पास में जो इनवॉइस वाला जो टेबल है उसमें ऑलरेडी इशूड मूवी का एक कॉलम दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अभी मुझे क्या करना है, मूवी नंबर भी चाहिए, मूवी का नेम भी चाहिए, ठीक है, और इनवॉइस टेबल से चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन इनवॉइस टेबल का, डिस्क्रिप्शन इनवॉइस टेबल, और डिस्क्रिप्शन किसका, मूवीज टेबल। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों में जो कस्ट आईडी है कॉमन है, मतलब यहाँ पर जो कस्ट आईडी है, यहाँ पे कस्ट आईडी कॉमन है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन लगा कर सकते हैं। हालांकि जो मूवीज टेबल है, मूवीज टेबल में इशू डेट ऑलरेडी दिया है, तो जिस जिसको मूवी इशूड हुई है वो हम यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे भी इशूड मूवी दिया हुआ है, तो या तो हम दोनों को ज्वाइन कर ले, या फिर हम लोग क्या करें, मूवीज टेबल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर मैं सिंपल मूवीज टेबल से अगर मैं डेटा प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल से क्वेरी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ओनली अगर मूवीज टेबल से चाहिए तो, क्योंकि जो अगर रिटर्न, क्योंकि अगर इशू डेट दिया हुआ है दोनों में, तो हम लोग मूवीज टेबल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा रिटर्न कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेक्ट मूवी आईडी, तो मूवी अंडरस्कोर आईडी कॉमा मूवी
अंडरस्कोर नेम, मूवी अंडरस्कोर आईडी कॉमा मूवी अंडरस्कोर नेम, फ्रॉम कहाँ से, तो फ्रॉम मेरे मूवीज टेबल से। ओके, और आपको अगर इशू डेट भी अगर चाहिए तो जो जिस चीज को भी इशूड मूवी हुई है तो कामा इशू अंडरस्कोर डेट भी आप लिख सकते हैं, इशू अंडरस्कोर डेट, और फ्रॉम मूवीज। तो इस तरीके से क्या करेगा वो डेटा हमको प्रिंट करके दे देगा। इनवैलिड टेबल नेम बोल रहे हैं, ओके, फ्रॉम मूवीज। तो ये क्या करेगा, हमको इशू डेट प्रिंट करके दे देगा। अदरवाइज हमारे पास में एक और क्या ऑप्शन है कि हमको जिस जिसको इशूड मूवी हुई है, मूवी जो मिली है, वो इशूड मूवी कहाँ पर है, हमारे पास में इनवॉइस टेबल में ऑलरेडी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट मूवी आईडी कॉमा मूवी नेम फ्रॉम मूवीज, वेयर वेयर क्या कीजिए कि जो कस्ट आईडी है उसके साथ में हम रिलेशनशिप इसके साथ में लगा सकते हैं। तो कस्ट अंडरस्कोर आईडी इन, और फिर क्या कीजिए, नेस्टेड क्वेरी चालू कीजिए, सिलेक्ट कस्ट अंडरस्कोर आईडी, सिलेक्ट कस्ट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम कहां से, तो कस्टमर से। अब यहाँ पे जो है कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दिया है, फ्रॉम कस्टमर, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रॉम यहाँ पे कस्टमर, सॉरी कस्ट आईडी फ्रॉम इनवॉइस, वो इनवॉइस से चाहिए, ठीक है, इनवॉइस। तो यहाँ पे कोई कंडीशन वगैरह हमने नहीं दिया है, तो ये क्या करेगा कि हमें ऐसी लिस्ट की मूवी ऐसे प्रिंट कर देगा, लिस्ट मूवी जहाँ पे कस्ट आईडी इस इनवॉइस टेबल में प्रेजेंट है, जिस उसको भी इशूड हुई है, तो वो डेटा हमको क्या करेगा, रिटर्न करके दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, चेंज द इशू डेट ऑफ कस्टमर whose customer ID is A01। तो A01 का कस्टमर आईडी जो है A01, उसका मुझे क्या करना है, इशू डेट चेंज करना है, पर्टिकुलर डेट डालनी है। तो डेट हम लोग कोई भी मेंशन कर सकते हैं एज ए गिवन डेट, और हम लोग कोई भी डेट एक मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमें हमें क्या करना है, मुझे इसका इशू डेट चेंज करना है कस्टमर का, जो कस्ट आईडी A01 है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इनवॉइस टेबल को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनवॉइस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनवॉइस। तो देखते कि जो हमारा कस्टमर जो आईडी था, कस्टमर आईडी क्या है A01, उसका मुझे क्या करना है, उसका मुझे इशू डेट चेंज करना है। तो इशू डेट यहाँ पे 20 जुलाई 20 है, तो हम लोग इसमें से अगर कुछ डेट अगर मुझे चेंज करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट क्वेरी, अपडेट इनवॉइस, अपडेट इनवॉइस सेट, क्या सेट करना है मुझे सेट करना है इशू डेट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इशू अंडरस्कोर डेट इक्वल्स टू इशू अंडरस्कोर डेट। तो यहाँ पे 22 जुलाई था, तो मैं इसको कर देता हूँ कि इसको जो मूवी है 24 जुलाई, लाइक सपोज 26 जुलाई को इसका मूवी इशूड हुआ था, ठीक है, जिसका कस्टमर आईडी वेयर माय कस्ट अंडरस्कोर आईडी, वेयर माय कस्ट अंडरस्कोर आईडी इज व्हाट, कि A01 को मेरा ये मूवी इशू। तो क्या बोल रहा है, वन रो अपडेटेड, लेट्स चेक इट इज अपडेटेड और नॉट। तो देखो यहाँ पे इसका क्या हो गया, डेट चेंज हो गया, तो 26 जुलाई हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये क्वेरी के ऑप्शन, क्वेरी परफॉर्म करना।